तरह सज धज कर तैयार हो रही है, तो वहीं राजधानी से सटे गाजियाबाद में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग देशों से आने वाले मेहमान गाजियाबाद के हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद एलिवेटेड रोड से होते हुए दिल्ली में एंट्री करेंगे। इसके लिए पूरे रोड को बखूबी सजाया जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी अलग अलग देशों से आने वाले जो डेलीगेट्स हैं उनकी फ्लाइट यहां लैंड करेंगी और उसके बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एलिवेटेड रोड होते हुए दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। तैयारियां अंदर यहां पर की जा रही हैं और बाहर की जो सड़क है उसको भी बनवा दिया गया है। और आगे की अगर बात करें तो आगे भी काम अभी बहुत तेजी से किया जा रहा है। इसी रास्ते से होते हुए वो गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड जाएंगे और उसके बाद यूपी गेट से होते हुए सीधा दिल्ली में एंट्री कर लेंगे। उसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा जारी कर दी गई है। गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला एलिवेटेड रोड पूरी तरीके से सजाया जा रहा है, जिसके ऊपर वसुदेव कुटुंबकम का लोगो भी लगाया जा रहा है। एलिवेटेड रोड की दीवारों पर अलग अलग कलाएं दिखाती पेंटिंग बनाई जा रही है। इसके अलावा रंगाई पुताई का काम, डिवाइडर का सौंदर्यीकरण और गड्ढों को भी भरा जा रहा है, ताकि विदेशी मेहमानों का काफिला आराम से गुजर सके। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 समिट को लेकर गाजियाबाद में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये स्टैंड यहां पर लगाया गया है। उसके अलावा भी जो बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स लगाने का काम है वो लगातार जारी है और पूरे शहर में एक तरह से साफ सुथरा उसको रखा जा रहा है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां से फॉरेन से आने वाले जो डेलीगेट्स हैं वो होकर गुजरेंगे। हिंडन एयरपोर्ट से लेकर यूपी गेट के 16 किलोमीटर लंबे रास्ते में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड की इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरह डिवाइडर पर अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई। इस रोड पर भारतीय संस्कृति और धरोहरों को दर्शाने का काम किया जा रहा है, जिससे विदेशी मेहमान रूबरू होंगे। एलिवेटेड रोड पर जो डिवाइडर है, जो साइड के डिवाइडर है, वहां पर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये एलिवेटेड रोड है जिसको पूरी तरह से उकेरा गया है और तरह तरह की जो कलाकृतियां हैं इस पर बना दी गई हैं। और जो फॉरेन से आने वाले डेलीगेट्स हैं, अलग अलग देशों से जो आएंगे, वो एलिवेटेड रोड से होते हुए ही दिल्ली जाएंगे। साफ तौर पर G20 समिट को लेकर जितनी भी तैयारियों के दिशा निर्देश गाजियाबाद को दिए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और काम अंतिम चरण में है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही रूट डायवर्जन का प्लान भी जारी कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के क्रम में हमने जो एयरपोर्ट है उस पर अपने 200 से अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें SSF की ड्यूटीज भी रहेंगी। साथ ही जो हमारा ट्रैफिक मार्ग है उस पूरे मार्ग के अलोंग जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो भी ट्रैफिक के सर्किल्स हैं, उन सभी पर ड्यूटीज भी चिन्हित कर ली गई हैं। साथ ही मार्ग पर पड़ने वाले समस्त जो दुकानदार हैं और जो मकान मालिक हैं उन सभी का पुलिस सत्यापन भी कराया जा रहा है और उनको नोटिस देकर इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि वे लोग इस समिट के दौरान अपने घरों के बाहर किसी भी तरह की अवैध पार्किंग या अवैध सामग्री नहीं रखेंगे। G20 समिट के चलते ट्रेनों के स्टेशन में भी बदलाव किया गया, जिसकी वजह से लखनऊ से नई दिल्ली और पंजाब आने जाने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 8, 9 और 10 सितंबर को कौन कौन सी ट्रेनों के टर्मिनल बदले गए हैं। 12419/20 लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस, 14211/12 आगरा कैंट नई दिल्ली इंटरसिटी एक्स, 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। वापसी में 12420 गोमती एक्सप्रेस निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी। 12393/94 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आनंद विहार स्टेशन पर रुकेगी। 14003/04 मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस। में होने जा रहे G20 को लेकर रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। तो उत्तर रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि G20 के समिट के चलते ट्रेनों के टर्मिनल बदल दिए गए हैं, जिसमें नई दिल्ली से स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें 12 900
93 और 12/9/94, जिसको संपर्क क्रांति के नाम से लोग जानते हैं, वो 8 और 9 सितंबर को आनंद विहार स्टेशन पर रुकेगी। तो वहीं 14,003 और 14,004, जिसको मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस के नाम से लोग जानते हैं, वो 9 और 10 तारीख को वहां पर अपने जो स्टॉप उसका नई दिल्ली में रुकने का है वहां पर नहीं रुकेगी। तो कई ट्रेनों के अंदर फेरबदल किया, बिहार संपर्क क्रांति हो या फिर गोमती हो, दोनों ट्रेनों के फेरबदल कर दिए गए हैं स्टेशनों में। वो ट्रेनें जो नई दिल्ली जाती थी उनको अब निजामुद्दीन रुकना पड़ेगा। ट्रेनों के समय और टर्मिनल में बदलाव से जहां यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देश के गौरव को बढ़ाने वाले इस समारोह के लिए यात्री इस मशक्कत को उठाने के लिए तैयार हैं। डेवलप्ड कंट्री के जो है राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी एक चीज है और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है ये G20 का होस्ट करने को, तो ठीक है, थोड़ी हम तकलीफ सह लेंगे, कोई बात नहीं है। अगर हमारे देश की इसमें कुछ भलाई निहित है तो 2-1 दिन की दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखिए सर, कुछ अच्छे करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए तो कुछ न कुछ कष्ट तो करना ही पड़ता है, और जब जो हो रहा तो अच्छा ही हो रहा है देश के लिए। परेशानी है, लेकिन G20 भारत के लिए बहुत जरूरी चीज है। ऐसे भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो दिक्कत सहना चाहिए भी भारत के लोगों के लिए। G20 सम्मेलन की मेजबानी हमारे देश के लिए फख्र की बात है। ऐसे में विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति से रूबरू कराते हुए उनके इस सफर को यादगार और सुखद बनाने में कोई कमी न रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ, लखनऊ से सैयद ओवैस अली के साथ टीम न्यूज़ 8।